दोस्तों, एक समय था जब तलवारें दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हुआ करती थीं। इतिहास में कई ऐसी तलवारों का जिक्र है जिनका अपना एक इतिहास है, जिनकी धार में कई कहानियां लिपटी हुई हैं, जैसे कि सुसान पाता तलवार, जिसे दंडपट्टा नाम से भी जाना जाता है। ये तलवार मुगलों के वक्त बनी ऐसी तलवार थी जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के युद्ध में दुश्मन पे वार कर उसका हाथ काटकर उससे अलग कर दिया था। लेकिन इस तलवार से अलग मराठा साम्राज्य में 3 ऐसी तलवारें और थीं जिसने पलक झपकते ही दुश्मन के सिर धड़ से अलग कर दिए थे। ऐसी ही एक तलवार मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान के पास थी, जिसकी नीलामी में 21 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। लेकिन ऐसा क्या खास था उस तलवार में, उसके बारे में जानने के लिए आपको 900 साल पुरानी तलवार के बारे में जानना भी जरूरी है, जिस पर 4 इंच सोने की मूठ भी लगी है। ये वही तलवार है जिससे आखिरी हिंदू सम्राट और राय पिथौरा के नाम से मशहूर राजा पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला दी थी। और आज की इस वीडियो में हम हमारे इतिहास की सबसे शक्तिशाली तलवारों के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप की तलवार अकबर से लड़ने वाला एकमात्र शूरवीर राजपूत राजा थे जिसने अपनी माची के साथ कभी गद्दारी नहीं की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप की, जो एक नहीं बल्कि 2 तलवार लेकर युद्ध लड़ने जाते थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी निहत्थे दुश्मन पे वार नहीं किया। इनके पास इंडिया की सबसे पुरानी और खतरनाक तलवार थी जिसका नाम था खंडा। आपको बता दें, खंडा तलवार ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों नजरिए से काफी शक्तिशाली थी, क्योंकि ये वो 2-धारी तलवार थी जिसकी ब्लेड इतने सीधे और नुकीले थे कि इसकी मदद से दुश्मन पर वार कर उसका खात्मा करना हवा के झोंके जैसा आसान होता था। यही नहीं, अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो खंडा तलवार अज्ञान को हटाकर दुनिया को ज्ञान का रूप दिखाता है। इसी वजह से राजपूत घरानों में इस तलवार की बहुत मान्यता थी। फिलहाल इनकी ये तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में रखी हुई है। वैसे तलवार के रणभूमि पर महाराणा प्रताप अपने साथ 200 किलो का वजन भी लेकर जाते थे, जिसमें भाले, कतार, खंजर भी शामिल थे। और इन्हीं भारी भरकम हथियारों की मदद से उन्होंने हल्दी घाटी और देवर की जंग में जीत अपने नाम हासिल की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवारें। छत्रपति शिवाजी के लिए तलवारें शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने राष्ट्र को दुश्मनों से बचाने के लिए 3 नायाब तलवारों का इस्तेमाल किया था। ये भी कहा जा सकता है कि जितना दम शिवाजी महाराज की बाजुओं में था, उतना ही धार उनकी तलवारों में भी थी, जो मूली गाजर की तरह दुश्मनों का सफाया करती थी। उनकी पहली तलवार का नाम था जगदम्बा तलवार, जो उस वक्त बनाई गई थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त जब वो कोंकण गए थे, तभी एक योद्धा अंबाजी सावंत ने स्पेन के एक जहाज पर हमला बोल दिया। हमले के बाद अंबाजी ने पुर्तगाल के सेनापति के पास एक और खूबसूरत हथियार पाई, जिसे महाशिवरात्रि के वक्त अंबाजी के बेटे ने शिवाजी को गिफ्ट किया। ये एक ऐसी अद्भुत और विशेष तलवार थी जिसे देखकर महाराज ने फौरन अपनी सेना के लिए ऐसी तलवार बनाने का काम स्पेन को सौंप दिया। कई महीनों बाद जब स्पेन से तलवारें बनकर आई तो स्पेन के राजा ने रत्नों से जड़ी एक अद्भुत तलवार भी भेजी थी। इस तलवार को शिवाजी ने जगदम्बा नाम दिया था, जिसे गुलामी के दौरान अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे। इस तलवार का वजन 1.2 किलो था और इसके इसी हल्केपन की वजह से दुश्मनों को मार गिराने में काफी कुशल थी। अब बात करते हैं उनके दूसरे तलवार के बारे में, जो उनको खुद उनकी कुलदेवी तुलजा भवानी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध के पहले जीत की दुआ मांगने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर जाते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से होने वाले युद्ध से पहले जब वो राजश्री माता के दर्शन के लिए पहुंचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद दिया और दुश्मनों का अंत करने वाली तलवार दिया, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। उनकी अगली तलवार है तुलजा तलवार, जो उनकी खानदानी तलवार है। अगर इतिहासकारों की माने तो यह तलवार शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक के बाद अपने पिता साहूजी महाराज से मिली थी। इन तीनों तलवारों में से जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी गई है, जबकि भवानी और तुलजा सालों से लापता है। इनमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवारों को गवर्नमेंट ने वापस लाने की खूब कोशिश की, लेकिन इसके लिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये भारतीय इतिहास की सबसे खतरनाक तलवारें हैं, जिनकी मदद से शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। टीपू सुल्तान की तलवार। मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन उनके बारे में जो बात आपने नहीं सुनी होगी वो है इनकी तलवार, जिसे नीलामी में 21 करोड़ रुपए में बेचा गया था और इनकी नीलामी विजय माल्या ने कराई थी। दरअसल विजय ने 2004 में 1.5 करोड़ में इसे खरीदा था, लेकिन उनके परिवार का मानना था कि जब से वो तलवार उनके घर में आई थी तब से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। इसलिए उन्होंने लंदन के फेमस ऑक्शन हाउस में इस तलवार को डिस्प्ले करने के लिए रखा। यहाँ इस तलवार की नीलामी 21 करोड़ रुपए में हुई। इतनी महंगी नीलामी की असली वजह इस तलवार पर बेशकीमती पत्थरों से बने बाग थे, और सिर्फ तलवार ही नहीं, टीपू सुल्तान का प्रेजेंटिंग साइन भी वो बाग ही था, क्योंकि उनकी सभी चीजों पर बाग का निशान जरूर नजर आता है, क्योंकि वो बाग की ताकत को सबसे ऊपर मानते हैं।
आपको बता दें, उनकी इस तलवार को बनाने के लिए बूट स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसका वजन 7 किलो 400 ग्राम है, जो इसे इतना तेज बनाती है कि यह इंसान के शरीर पर लोहे के कवच को चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। इस तलवार की इसी खासियत ने इसकी नीयत बिगाड़ दी थी और श्रीरंगपट्टनम में एक युद्ध के दौरान टाइगर और टीपू सुल्तान की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हर्ट उनके सभी हथियारों के साथ इस तलवार को लेकर ब्रिटेन चले गए थे। हालांकि टीपू सुल्तान की ये तलवार आज कहां है और किसके पास है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये ना किसी म्यूजियम में है और ना ही किसी माल्या के पास। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद सिख साम्राज्यों में सबसे पहला साम्राज्य स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। इन्हीं राजा की तलवार के धार पर शेरे पंजाब उर्फ महाराज की तस्वीर बनी हुई है और 33.5 इंच लंबी तलवार के मूठ पर गिरुमुख लिपि यानी पंजाबी में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा है। ये तलवार ऐसे ब्रिटिशर्स के पास मिली है जिसके पूर्वज अंग्रेजी सेना में काम किया करते थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि अंग्रेज इसे भी अपने साथ लूटकर भारत से ब्रिटेन ले गए थे। जिसके बाद ऑक्सीनियस मुलॉक्स के रिचर्ड वेस्टवुड ब्रूक्स ने उसकी नीलामी का इंतजाम किया। ये भी बताया गया कि वे इस तलवार को पहले किसी मुगल की तलवार समझ रहे थे, फिर जब इसकी डिजाइन पर रिसर्च किया गया तब उन्हें पता चला कि यह पंजाब के सबसे प्रसिद्ध राजा की तलवार थी, जिसे नीलामी में NRI बॉब ढिल्लोन ने खरीदा। पृथ्वीराज सिंह की तलवार। 11 साल की उम्र में चौहान राजवंश के दावेदार संभालने वाले पृथ्वीराज चौहान के जितने बड़े विशाल और अद्भुत कारनामे थे, उतनी ही भारी उनके शस्त्र थे। इनकी 38 इंच की तलवार को आकर्षण और राजवंश का प्रतीक दिखाने के लिए 4 इंच की सोने की मूठ पर चढ़ाई गई थी, जिससे उन्होंने इतिहास में अनगिनत युद्ध लड़े। अगर लोगों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि यह तलवार लगभग 900 साल पुरानी है और उनके वंश की खानदानी तलवार है। इसलिए जब भी कोई राजा राजगद्दी पर बैठे तो राजाभिषेक के वक्त उसे यह तलवार भेंट दी जाती है। ये तलवार तराइन के युद्ध के वक्त भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास थी, लेकिन उसके बाद इस तलवार का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। पर हाल ही में राव माधव सिंह ट्रस्ट म्यूजियम में इसको देखा गया, जिसके बाद ये पता चला कि ये सम्राट पृथ्वीराज की वही खानदानी तलवार है जिससे उन्होंने हर युद्ध में जीत को अपने नाम किया था। अब इन सभी तलवारों के बारे में जानकर यह बात तो साफ हो गई कि आज से 800 साल पहले भारत अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला में दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश था। और इसी का सबूत है ये तलवारें, जिनके इस्तेमाल से यहाँ के सभी वीर राजाओं ने ना जाने कितने युद्ध लड़े और ना जाने कितनी जीत का खिताब अपने नाम किया। ऐसी एक तलवार आज यूरोप में है जो बनी तो इंडिया में थी, फिर उसे हमने अरबी लोगों को बेचा था और उसे उन्होंने यूरोप को बेच दिया। इस तलवार का नाम है डेमेस्कू द ग्रेट स्वॉर्ड, जो दुनिया में सबसे ज्यादा शार्प तलवारों में से एक है और इसका निर्माण भारत में ही हुआ था। इस तलवार की धार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने युद्ध में घोड़े सहित योद्धाओं को काट कर गिराया था। तो ये थी वो तलवारें जो किसी भी दुश्मन को पल भर में मौत के मुंह में धकेल सकती हैं। आपको भी इनमें से किसी और तलवार के बारे में पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।